एक छोटा सा गांव था, कालपुर। रात हमेशा यहाँ दूसरों से लंबी लगती थी। लोग कहते थे यहाँ का समय कभी स्थिर नहीं रहता। कभी सूरज 1 घंटे में ढल जाता, कभी पूरा दिन नहीं ढलता। गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था, व्यास जी। कहते हैं उसने समय को देखा है, सिर्फ घड़ी में नहीं बल्कि उसकी धड़कन में। एक दिन गांव में आई आर्या नाम की लड़की। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी और युग से आई हो। वह बोली, मैं समय की आखिरी चाबी ढूंढने आई हूं। व्यास जी मुस्कुराए। समय की चाबी जिसे एक बार खोला जाए तो इतिहास खुद मिट जाता है। आर्या ने सिर झुकाया। हां, मेरे पिता ने उसे बंद किया था और अब दुनिया टूट रही है। दोनों एक प्राचीन मंदिर की ओर निकले, जहां हवा भी ठहर जाती थी और दीवारों पर समय के चिन्ह खुदे थे। दीवारों पर लिखा था, जो समय को बदलना चाहे वो पहले खुद को खो देता है। आर्या ने एक चमकदार गोला उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी दुनिया धीमी हो गई। पेड़, पत्ते, हवा सब थम गए। सिर्फ उसकी सांसें चल रही थीं। एक विशाल दरवाजा खुला और उसके पीछे था समय का देवता। न बूढ़ा न जवान, बस समय जैसा, निराकार। देवता बोले, आर्या, तुम समय को क्यों छेड़ना चाहती हो? वह बोली, क्योंकि मेरी दुनिया बिखर रही है। कहीं दिन दो दो बार निकलते हैं, कहीं लोग एक ही दिन बार बार जी रहे हैं। देवता मुस्कुराए, यह तुम्हारे पिता का बनाया जाल है। उन्होंने समय को बांट दिया था। आर्या चिल्लाई, नहीं, मेरे पिता ने तो दुनिया बचाई थी। देवता बोले, उन्होंने दुनिया नहीं बचाई, उन्होंने खुद को अमर करने के लिए समय की धारा मोड़ दी थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। देवता बोले, अब या तो तुम अपने पिता को बचाओगी या इस टूटी हुई दुनिया को। आर्या ने चाबी उठाई और बोली, अगर मुझे दोनों में से एक को मिटाना है तो मुझे मिटा दो। चाबी चमकी और धीरे धीरे सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब रोशनी छंटी, व्यास जी अकेले खड़े थे। सामने वही गांव था, शांत, स्थिर, और आसमान में एक तारा चमक रहा था। व्यास जी ने देखा, वह आर्या थी, समय में विलीन होकर सब कुछ सही कर गई थी। धीमी आवाज में व्यास जी बोले, कभी कभी इतिहास नहीं बदलता, उसे कोई अपने अस्तित्व से ठीक करता है।